जब हम कुछ बन जाएं, हमें भगवान बना दे, बाकी हम मरने तक शिष्य रह जाएं और गुरु गुरु होकर अटल टोप पहनकर सर पर बैठा रहे, तो वो गुरु गुरु नहीं है। गीता भगवान ने गुरु को ही कह दिया कि जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो आप समान करते हैं। वरना संसार में जो गुरु है वो एंड तक गुरु बना रहता है, एक ऊंचे अपने सिंहासन पे बैठेगा, ये सबसे मेरा ना आसन ऊंचा होना चाहिए, इन लोग धरती पे बैठेंगे, मैं थोड़े ऊंचे आसन पे बैठूंगा, और जितनी भीड़ है तो और ऊंचा, कि ताकि पीछे तक लोगों को दिख जाए। ऊंचा इसीलिए रखना पड़ता है, लेकिन उस ऊंचे पे बैठने से उनको एक गुमान हो जाता है कि हम तो सबसे ऊंचे, और जो धरती पे बैठे हैं या कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे नीचाई की तरफ बैठे हैं, तो वो मेरे से नीचे हैं और मैं इनसे ऊंचा हूँ, तो ये गुमान उनको होने लगता है। जबकि ऊंचे सिंहासन इसलिए कहे जाते थे कि ताकि हर एक को आसानी से जो बोल रहा है उसका चेहरा दिख जाए। जब तक बोलने वाले का फेस आपको नहीं दिखता है तब तक आपको अधूरापन लगता है, और मन में भी आपकी एकाग्रता कम होती है जब फेस नहीं देखते हैं। और हम चेहरा अगर देखते रहते हैं तो हमारे मन में भी एकाग्रता बनी रहती है और उनको अच्छा समझ में आता है, खुशी भी होती है। तो इसलिए था कि भाई गुरु ऊंचे पे बैठेगा और सुनने वाला नीचे पे बैठेगा। लेकिन गुरु ऊंचे पे बैठ के अपने को मान ले कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये तो शिष्य हैं, ये तो बस शिष्य ही बने रहें हमेशा अंत तक। तो कोई अगर ऐसा सोचेगा कि मैं सब कुछ, मैं ही श्रेष्ठ रहूं, मेरे बराबर मेरे कोई हो ना पाए, तो वो फिर सच्चा गुरु नहीं है। सच्चा गुरु चाहे कोई ऊंचा बैठा हो चाहे नीचे बैठा हो, वो सबको आप समान करता है। जब लोग कम होते थे तो गुरुजी बताते थे कि वो लोग एक चारपाई पर बैठकर ही सब लोग ज्ञान सुन लेते थे। गीता भगवान अपने घर से आते थे और किसी पलंग पे चारपाई पे बैठे और बाकी लोग भी उसी में ही बैठ गए। मान लो कोई डबल बेड पड़ा है या चारपाइयाँ हैं तो वहीं बैठ गए, तो सब बराबर में ही बैठे होते थे, वहीं बैठ के थोड़े लोग थे वहीं पर ज्ञान सुनते थे। लोग ज़्यादा हो गए तो ऐसे दरी वगैरह बिछा के बैठने लगे। लेकिन गीता भगवान ने कहा कि हमको गुरु नहीं मानना, हमको अपना मित्र समझना। हम भले सुनाते हैं, तुम सुनते हो, एक ज्योत पहले जल गई एक बाद में जल रही है, जलने के बाद सब बराबर है। मोमबत्ती एक जल गई या दीपक दिया एक जल गया, फिर उसी की सहायता से दूसरा जल गया, तो जलने के बाद तो दोनों बराबर का प्रकाश देते हैं, बराबर है। उसमें अहंकार क्या करना, मैंने तुम्हारे अंदर ज्योत जलाई, और ज्योत किसने जलाई, तुम्हारे भी अंदर ना होती तो कैसे जल जाता। अगर तुम ही बुझे हुए दिए होते तो तुम किसी को जला थोड़ी सकते थे, तुम्हारे अंदर भी तो ज्ञान की ज्योत तुम्हारे गुरु ने जगाई, फिर वो बोलेगा कि मेरे अंदर किसी ने जगाई, उसने जगाई। तो हर एक अपने गुरु को ही क्रेडिट देता है, तो वो अहंकार रहित होता है। और हमें अपने को भी पूर्ण बनाना है और हमें दूसरे को भी पूर्ण बनाना है। कम नहीं समझो कभी भी किसी को। पता है कि अगर कोई तुम्हें पूरा ना बना सके, तुम्हारे अंदर भगवान बनने का निश्चय ना करा सके, तुमको जीव भाव से ना ऊपर कर सके, तो फिर वो गुरु सच्चा गुरु नहीं। अब वो इसमें एक बात ये भी सोचने समझने की है कि आप ये देखो कि अगर आप पूर्ण नहीं बनोगे, गुरु मेहनत करता है, लेकिन अगर आप पूर्ण नहीं बनोगे तो दोष तो गुरु पे आएगा कि शायद इनका गुरु ही कच्चा है जो इनको पक्का नहीं कर पाया। क्योंकि जिसको खुद जितना आता होगा वो दूसरे को उतना ही तो सुना पाएगा। जिसको खुद जितना आता हो वो उतना बता पाएगा, दूसरे नहीं आता होगा तो नहीं बता पाएगा। तो हमें ये देखना है कि हम पूर्ण बने कि नहीं बने। अगर हमें पूर्णता नहीं आती है तो फिर अभी हमारा जैसे पुरुषार्थ में कमी है। पुरुषार्थ हमको पूरा करना है, पुरुषार्थ देना देगा, हम पुरुषार्थी बन के चलें। तो अगर हम पूरे नहीं बनेंगे तो हमारे कारण से गुरु का नाम खराब होगा। यही सोचकर हमें जल्दी से जल्दी अपने को ब्रह्म भाव में ले आना।
अपने को अज्ञानता से बचा लेना है, छुड़ा लेना है, क्योंकि हम गुरु का रूप बन जाए। आपको कोई देखे, आपसे कोई बात करे तो उसको ऐसा महसूस हो कि जैसे मैं तो गुरु से ही बात कर रहा हूँ। गुरु ने इनके अंदर में इतना अपना ज्ञान भर के, इतना अनुभव भर के, इतना इनको बिल्कुल आप समान बना दिया है कि इनसे बात कर ली तो समझो जैसे मैंने गुरु से बात कर ली। दादा भगवान को तो आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, दादा भगवान के गुरु को नहीं देखा, मगर उनके गुरु को नहीं देखा। ये तो परंपरा से कहाँ से ज्ञान चला आ रहा है। भगवान के मुख से निकली वाणी और ऋषि मुनियों तक पहुंची, ऋषि मुनियों से फिर आम जनता तक पहुंची। तो किसके द्वारा किसने सुना, फिर किसने सुना, फिर किसने सुना। लेकिन ये ज्ञान जैसे कि पूर्णता को प्राप्त होते चले गए और लोगों को वो पूर्ण बनाते चले गए, ये ज्ञान तक था। तो हमें भी तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। ऐसा ना हो राह में हम रह जाएं अधूरे। जीवन का मार्ग है, ये रास्ता है, इसमें अगर आप अधूरे रह गए तो खुद तो मंजिल पे पहुंचोगे नहीं। और जो तुमको देख रहे हैं, तुमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हारा संग कर रहे हैं, तो वो भी अधूरे रह जाएंगे। अकेला व्यक्ति डूबता है तो अकेले डूब जाता है, लेकिन अगर नाव डूबती है तो उसमें बहुत सारे लोग सवार हैं, सारे के सारे डूब जाते हैं। बड़ा पानी का जहाज है, उसमें और लोग सवार हैं ज़्यादा, वो डूबता है तो बाकी सब डूब जाते हैं। तो आप अकेले से अगर हो, आपकी गिरावट हुई, आपका नुकसान है। लेकिन 4 लोग तुम्हारे से जुड़े हुए हैं, वो तुम्हारे पास आते हैं, सुनते हैं सत्संग, भले गिनती के 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 भी है तुम्हारे पास, तो अगर तुम पूरे नहीं हो तो वो भी तो पूरा नहीं होगा। तुम माया में गिरोगे, तुम्हारे कारण से वो भी तो गिरेगा। फिर जितने ज़्यादा लोग तुमसे मिलते जाएंगे, तुम्हारा संग करके ज्ञान सुनते चले जाएंगे, फिर तुम्हारी गिरावट से उन सब की गिरावट होगी। तो कितने गुरु के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, गुरु के ऊपर कितना भार होता है एक एक का, कि जो जो आया है वो मुक्त होता जाए, जो जो आया है वो बेकार रहित होता जाए। इसीलिए वो इतनी पैनी तीखी निगाह रखता है सच्चा गुरु हम पे, और हमारे ऊपर इतना अधिकार रखता है कि ये कहीं गिरे ना, ये कहीं माया में ना जाए, क्योंकि अगर ये गिरेंगे तो हमारी गलती कहलाएगी, हमने ध्यान नहीं दिया इनको। बच्चे बिगड़ते हैं तो माँ बाप की गलती मानी जाती है, बच्चों को ना माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल में जाने लग जाते हैं, वहाँ पे फिर बिगड़ते हैं तो कहते हैं टीचर ने ध्यान नहीं दिया। गुरु के पास आओगे तो फिर नहीं सुधरोगे तो बोलेंगे गुरु इन पे ध्यान नहीं देता। बड़े के ऊपर ही तो आता है कलंक। तो इसलिए हमें बचना है अपने को भी गिराने से, और हमारे द्वारा जो लोग सुन रहे हैं, या मान लो आप सुना भी नहीं रहे हो, लेकिन आपके मित्र, परिचित, संबंधी, पड़ोसी जो आपके साथ सत्संग में आ रहे हैं, आपके कहने से आ रहे हैं, भले वो आपके साथी हैं, लेकिन आपके कहने से आए सत्संग में, तो वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमसे पहले से जा रहा था और इसके कहने से हम आए हैं। तो जब इसी में ही सुधार नहीं हुआ तो हमारे में क्या होगा? जब यही नहीं बना तो हम क्या बनेंगे? आप सोचते हो केवल गुरु का आदर्श लोग देखते हैं, आपका भी देखते हैं। जो लोग पहले से आता है सत्संग में उसका भी देखा जाता है, जो जिसको ले आता है वो उसको बहुत ऑब्जर्व करता है। ये जो मुझे लाया है सत्संग की इतनी महिमा सुना के, इतनी प्रशंसा करके, तो ये खुद कैसा है? वो अपने को कम जांचेगा, तुमको ज़्यादा जांचेगा शुरू में। तो इसलिए हमें अपने कारण से किसी का नुकसान नहीं करना, हम अपने कारण से किसी का कभी भी नुकसान ना करें। लेकिन गुरु जो होते हैं वो तुम्हें दोष कम देते हैं, अपने को देते हैं कि मेरी गलती है जो तुम माया में गिरे। देखा जाए तो क्या गुरु की ही गलती होती है जो हम माया में गिरते हैं? हमारा अपना अज्ञान, हमारे अपनी पुरुषार्थ में कमी, हमारे जगत से जुड़े हुए आसक्ति और रस जिनको हम नहीं छोड़ पा रहे, तो वो हमको गिराती है। हमारे अंदर का स्वभाव, मेहनत तो गुरु ने बहुत की, कोई दलदल में पड़ा है और उसको कह रहे हैं हमारा हाथ पकड़ो, हम खींच के तुम्हें निकाल लेंगे, या हमने ये रस्सी फेंकी, इस रस्सी को पकड़ लो, हम खींच के बाहर निकाल देंगे। लेकिन वो उसको थामे ही नहीं, पकड़े ही नहीं,
और दलदल में फंसता चला जाए, तो उसमें कोई किसको दोष देगा? भाई तुम पकड़ सकते हो तो क्यों नहीं पकड़ रहे? तो गुरु ये वचनों की रस्सी हमारी तरफ फेंक रहा है, हम कैच करें ना, हम पकड़ लें ज्ञान को, ज्ञान के वचनों को, तो गुरु तो आपको इस माया की दलदल से, मोह की दलदल से निकाल ही देगा। लेकिन जब तुम ज्ञान के वचन पकड़ोगे ही नहीं, सहारा ही नहीं लोगे उनका, और निकलने का चाहोगे ही नहीं, तो कैसे कोई निकालेगा? जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए? आपको कह रहे हैं पानी पी लो, जूस पी लो, चाय पी लो, दूध पी लो, लस्सी पी लो, कोई भी चीज़ आपको दे रहे हैं पीने के लिए, नहीं नहीं हमें नहीं पीना है, हम नहीं पी रहे हैं, तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि नहीं हमको नहीं पीना। तो ज्ञान के वचन भी कोई ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं दे सकता, ऑफर कर सकता कि लो पियो। कभी ज़बरदस्ती छोटे बच्चे को पिलाया जाता है, बड़े होने पे तो नहीं ज़बरदस्ती कर सकते। तो सत्संग में तो सब बड़े होकर ही आते हैं, वो अपने को छोटा कहाँ मानते हैं। हमारी बहुत बड़ी उम्र है, हम तो बहुत दुनिया देख कर आए हैं, हम अपनी अकल लगा के काम करेंगे, हम रमज से ज्ञान उठाएंगे, सही सही तरह पूरा पूरा ज्ञान थोड़ी उठा लेंगे, थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, जो हमारे मतलब का होगा वो उठाएंगे। आप अपनी बुद्धि चलाते रहते हो। टीचर क्लास में हर बच्चे को बराबर पढ़ाती है, मगर उसमें किसी के 100 में से 100 नंबर आते हैं, किसी के 90, किसी के 80, किसी के 50, किसी को 0 भी मिल जाता है। होता है ना, ऐसा सबको पता है। तो टीचर की मेहनत तो थी बराबर, मगर बच्चे की भी तो मेहनत होती है। तो हमारी अपनी मेहनत भी तो है, मेहनत गुरु की 10 दिन, पर कुछ तो तुम भी जोर लगाओ ना, कुछ तो तुम भी उसकी बात मानो, जो वो बात बता रहा है उस पर चल के तो देखो, तब आप देखोगे आपका बेड़ा पार हो गया। और नहीं आप ज्ञान के वचनों को पकड़ते हो तो दोष तुम्हारा। गुरु बेचारा क्या करे जब चूक जाकर पाए, जो आया है उसी में कोई चूक है, उसी में कोई कमी है, तो गुरु क्या कर सकता है? भाई वो ज्ञान दे सकता है, दे रहा है, तुम पे निगाह रख रहा है, तुम्हारे पर अधिकार रखे, तुमको जबरदस्ती भी माया में जाने से रोक रहा है, लेकिन फिर तुम हेरा फेरी करके निकल जाओ, गुरु को धोखा दे के निकल जाओ, तो गुरु क्या करे? उसके बावजूद भी गीता भगवान ने कहा कि तुम जो हो अगर नहीं बनोगे तो जैसे हमारे में दोष है, कम से कम ये सुनकर ही हम पूरे बन जाए ना, ये सुनकर ही हम अपने को पूर्ण बना लें। और जो संसार में गुरु होते हैं वहाँ इतनी मेहनत नहीं होती है, ये गारंटी की बात है। जितनी मेहनत दादा भगवान के सत्संग में हुई और हो रही है, जैसा सिखाया गया सबको उसी हिसाब से सब जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो सब बचे हुए हैं, अज्ञानता से बचे हुए हैं सब लोग। तो हम उतनी मेहनत गुरु की सार्थक तो करें, वरना संसार में तो लोग गुरु गुरु ही रहते हैं, उनके पास हजारों शिष्य होते हैं, वो तो चेले ही बने रहते हैं। अरे वो तो पूर्ण है, मेरा गुरु पूर्ण है, तुम क्या हो? अरे हम तो अभी रास्ते में चल रहे हैं, हम तो अधूरे हैं अभी, हम कहाँ बन सकते हैं, हम कहाँ पूर्ण हो सकते हैं। उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन गुरु हमको पूर्ण बनाता है कि जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ। तुम्हारे में हमारे में कोई अंतर नहीं। हमको हमारे गुरु ने ज्ञान दिया और बांटने के लिए कहा, ये वचनों का प्रसाद है। आप कहीं तीर्थ में जाते हो, वहाँ से आप प्रसाद ले आते हो और वो बांटते हो सबको कि हम उस तीर्थ में गए थे, उस मंदिर में गए थे, आप भी ये प्रसाद लो। तो गुरु का दर गुरुद्वारा है, यहाँ से वचनों का प्रसाद लेके हम जाते हैं और सबको बांटते हैं। ये ज्ञान बांटने से खत्म नहीं हो जाता, आपके पास भी पूरा पूरा रहता है और जिनको बांट दिया उनके पास भी पूरा पूरा रहता है। ये बल्कि नित्य नित्य होत्सव आया, जितना बांटते हो उतना तुम्हारे अंदर का ज्ञान बढ़ता चला जाता है। ये काम गुरु हमको करने के लिए बोलता है, जिससे हमारा सबका जीवन बनता है। आप भी अगर ये वचनों का प्रसाद नहीं बांटोगे तो आपका ज्ञान अंदर अंदर खत्म हो जाए। कोई चीज़ अब ना बांटो, रख दो, खाने पीने की चीज़ आप रख दो, तो क्या होगा आखिरकार? फिर खाने योग्य नहीं रहेगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन
1 महीना 2 महीना कब तक रखोगे आप? फ्रिज में भी कब तक रखोगे, बाहर भी कब तक रखोगे? कई खाने की चीज़ों में तो आप बाजार से खरीद के लाते हो, उस पर डेट लिखी रहती है, इस तारीख से पहले इसको ख़त्म कर लीजिए, यूज़ करो इस डेट से पहले। उसके बाद इसमें पौष्टिकता ख़त्म हो जाएगी। उसकी भी तो एक म्याद होती है ना, कि इतने समय तक ये जो है ऐसे ही बराबर ताज़ा या जो इसमें पौष्टिकता है वो बनी रहेगी। इतने समय के बाद खाओगे भले आप उसको, कई चीज़ें ऐसी होती हैं बाद में भी खाते हो, उसमें नुकसान नहीं होता, लेकिन आप में पौष्टिकता नहीं रहती, उसके गुण जो है खत्म जाते हैं। तो ज्ञान के भी वचन आप बांटते चले जाओ, जितना बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा, आपको ताकत आएगी, और वरना तो ये खत्म होता चला जाएगा। संसार में जो गुरु हैं वो बस मैं महान, मैं संत, और सब लोग करो जय जयकार। उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाओ। फिर तुम बनते हो कि नहीं बनते हो, तुम्हारे अंदर कष्ट है कि नहीं है, वो तुम जानो। गुरु से बात भी नहीं कर सकते, उनके दर्शन के लिए भी आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। उनके वाणी बस सुन लो जो उन्होंने सुनाई, आप उसमें बीच में प्रश्न भी नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कोई बोले कि कौन क्या पूछना चाहता है, वरना अक्सर जो भी साधु संत महात्मा बहुत बड़े हजारों को सुनाने वाले 1108 क्या क्या सब अपने नाम के आगे लिखने वाले, वो पर्सनली किसी से बात नहीं करते। वो जाएंगे, लेक्चर करेंगे और चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर कितना गया, तुम कितने बने, उनसे कोई मतलब नहीं। मगर यहाँ तो गुरु मेहनत करता है। तो ये बताया कि जो गुरु तुमको आप समान बनाए वही सच्चा गुरु है। बाकी तो गुरु तो बहुत है जो ज्ञान दे रहे हैं, हाँ ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, वो भी गुरु है, लेकिन संत करे आप समान। अगर वो तुमको भगवान पने में न टिका पाया तो फिर उसको सच्चा गुरु मानो ही नहीं। तो यही बताया गीता भगवान ने पत्र में कि गुरु सच्चा तभी हुआ जब हम कुछ बन जाए, हमें भगवान बना दे। बाकी हम मरने तक शिष्य रह जाएं और गुरु गुरु होकर अटल टोप पहनकर सर पर बैठा रहे, वो फिर गुरु नहीं है। लेक्चर करने वाले, शिष्यों की भीड़ बढ़ाने वाले, कान में फूंक देने वाले, मांगने वाले बहुत हैं, जिनसे किसी का उद्धार होना नहीं है। कितने गुरु ऐसे होते हैं, इतना डोनेशन दे दो, इतना दे दो, ये तुमको देना है, मांगने वाले होते हैं। या कहीं जाएंगे, अच्छा ये चीज़ तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। गुरुजी बोलते थे कहीं जाएंगे आप, उनके लिए लोग नया नया कालीन बिछाएंगे, नई चादर कुछ बिछाएंगे, नया टॉवल रखें, कुछ करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। तो वो शिष्य क्या बोलेगा, आपके आश्रम में हम पहुँचा देते। वो प्रशंसा इस प्रकार से करेंगे ताकि आपके पास भी वो चीज़ पहुँच जाए। या डायरेक्टली भी मांगते हैं, अपने वो 2-4 ऐसे शिष्य तैयार करके रखते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं देना है, इतना इतना तुमको देना है। और वो अपने सत्संग में दान के ऊपर तो बात करते ही करते हैं। कहीं भी आप सुनो डोनेशन की और दान की बात वो ज़रूर करेंगे कि सबको देना चाहिए, सब दो, तो सब लोग देते। तो कोई तो मांगने वाले होते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, कोई आपके कान में मंत्र फूंकने वाले होंगे, लेकिन आपको पूर्ण बनाने वाला कोई होता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, मंजिल तक कोई नहीं पहुंचा पाता। वो गुरु मंत्र दे के आपको बांध देते हैं और आपका मन भी फिर उतने में ही संतुष्ट रहता है। वो उतने में आपको संतुष्टि दिला देते, बस तुम्हारा इतना ही काम है, मंत्र जपते जाओ और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार तो विश्वासी का होता है, जो अति विश्वास करता है तो एक वचन से भी उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन सच्चा गुरु वही कहा जाएगा जो दूसरे को भी अज्ञानता से, जीव भाव से छुड़ा के उसको ब्रह्म भाव में टिका पाए। तो लेक्चर करने वाले बहुत हैं, शिष्यों की भीड़ बुलाने वाले बहुत हैं, कान में मंत्र फूंकने वाले बहुत हैं, और गुरु मांगने वाले बहुत हैं, जिससे किसी का उद्धार होना नहीं है। डोंट रन रेट्स रेस। चूहे की तरह सारी दुनिया जल्दी जल्दी आना जाना करती है, तुम नहीं दौड़ो ऐसे। मतलब लोग चारों तरफ भटकते ही रहते हैं,
जैसे चूहा होता है, रेट रेस कहलाती चूहा होता है ना, वो यहाँ से इधर दौड़ के जा रहा है, वहाँ से दौड़ के जा रहा है, वो दौड़ता ही रहता है, यहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए। तो मनुष्य भी ऐसे दौड़ लगाता रहता है, फलाने संत को सुन लूँ, इसको सुन लूँ, यहाँ चला जाऊँ, ऐसे कर लूँ, ये भी देखें, वो भी देखें। तो वो भागता ही रहता है, किसी कोई ऐसा होता है। लेकिन सच्चा गुरु बोलता है कि स्थिर होके बैठो, ज्ञान को समझो और उसको अपने जीवन में उतार के तुम भी वही ब्रह्मस्वरूप हो जाओ। तो सारी दुनिया तो है चूहे की तरह, सारी दुनिया जल्दी जल्दी आना जाना करती है, शांत होकर विश्राम पाकर कहीं भी मौज नहीं लेते। स्थिर होके बैठो तो तुमको स्थिरता का आनंद आएगा। साहूकार कहीं भी आराम की सांस नहीं लेते हैं, वो बैल की तरह बोझा ढोते रहते हैं। जो भी बहुत सेठ होंगे ना, अमीर लोग होंगे, वो कभी आराम नहीं करेंगे, उनका दिमाग चलता रहेगा, या तो दिमाग में बोझ होगा, या वो बाहर से भी यहाँ से माल लाना है, यहाँ बेचना है, इसको बुलाना है, इसके द्वारा भेजना है, वहाँ से भी मेरे उधार पैसा वापस आया कि नहीं आया, उधर से माल आया कि नहीं आया, दिमाग में यही बोझ लगे रहते, और पैसा कैसे बढ़े, और प्रॉफिट कैसे हो। तो उनके दिमाग में बोझ होता है, वो कभी चैन से बैठ नहीं पाते। जितना ज़्यादा कोई पैसे वाला होगा तो उतना उसका चैन जो है अंदर से खत्म होगा, उसको चिंताएं अधिक घेर लेती हैं, और वो बैल की तरह बोझा ढोते रहते हैं, चैन की सांस नहीं लेते, आराम की सांस नहीं लेते। आत्मज्ञान के सिवाय कभी भी मन स्थिर नहीं होगा। जब तक तुमको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा। आत्मज्ञान हमको मिलना चाहिए। बाकी ज्ञान तो आपको मिल ही गया, मिलता ही है, बहुत पहले से मिलता चला आया तुमको बाकी ज्ञान, लेकिन अब तुमको आत्मा का ज्ञान मिला, तुमको ब्रह्म का ज्ञान मिला। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बात कोई नहीं बताता। कथा सुनाएंगे, रामायण की बात बताएंगे, भागवत सुनाएंगे, रामलीलाएं, कृष्ण लीलाएं, और बहुत कुछ बताएंगे। इस पुराण में, उस पुराण में इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो आपको सुनाएंगे। देवी के दिनों में देवी पुराण है, तो विष्णु पुराण है, तो शिव पुराण है, कितने तरह के तो पुराण हैं। उनमें उन सब की लीलाएं, उनकी बातें, उनका क्या क्या उन्होंने किया, वो सब है। वो रोचक रोचक वचन बताएंगे, कभी कभी बीच बीच में भयानक वचन भी बताएंगे, ताकि आप दान वगैरह दो, परेशानी से बचो। लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं बताता। तुम अभी जीते जी वो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम जीते जी वो आत्मा हो, ये नहीं बताता। ये बोलेंगे हाँ शरीर छूट जाएगा, फिर तुम जीव जो हो तुम प्रेत योनि में आ जाओगे, फिर तुम प्रेत बन के आत्मा तुम चली जाएगी आत्मा, और उसके बाद उसको सारे दुख सुख भोगने पड़ेंगे। तो हर एक कोई सोचता है कि मरने के बाद मैं आत्मा बन के जाऊँ, अभी तो मैं ये शरीर मैं हूँ, फिर मैं निराकार बन के चला जाऊँगा। उनको बात समझ में ही नहीं आती है। और सत्संग वो होता है जिसमें आपका विवेक हो। लेकिन जब सत्संग सुनते चले जा रहे होते हैं, कह तो देते हैं फलाने संत का सत्संग है, हम जा रहे हैं, बैठ के आए 2-2 घंटा 4-4 घंटा सुनकर भी आए रोज, मगर विवेक नहीं खुला, तो फिर वो सत्संग क्या कहला है। जहाँ जाके तुम्हारा विवेक ना खुले, तुमको सत्य असत्य का पता न चले, पहचान ना हो तुम्हारी, तो तुम कैसे बोलोगे कि वो सत्संग है। सत्संग वो है जहाँ पे तुमको सत्य का पता चले और तुमको अच्छा बुरा सब समझ में आने लगे, क्या सही है क्या गलत। जीवन जीना है तो किस तरह से जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोच विचार करने हैं, कैसे अपने को जब तक शरीर है अपने आप को कैसे ईश्वर से योग लगा के रखना है, बैलेंस बनाना तो गुरु बताता है, सच्चा गुरु। तो आत्मा का ज्ञान देकर ही तो, बिना आत्म ज्ञान के ममत्व ना मिटे मन का, चाहे 100 साधन करो, कर लो लाख उपाय। आप कितने भी साधन करो, लाख उपाय कर लो, लेकिन बिना आत्मज्ञान के आपका मन का जो ममत्व है, मैं हूँ और मेरापन नहीं जाएगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर से मेरापन खत्म हो जाए कि मैं जो हूँ
हूँ नहीं और मेरा कुछ नहीं। जिस दिन मन में ये आ जाए दुनिया में कोई अपना नहीं, कोई मेरा नहीं, तो फिर उस दिन आपका मन स्थिर हो जाएगा। मेरा है, मुझे सुख देता है, अटक गए। मेरा है, मुझे दुख देता है, उसमें भी अटक गए। मेरा है, कोई ले ना ले। मेरा है, कहीं चला ना जाए। मेरा मेरे पास रहे। मेरा बढ़ता चला जाए, मेरा घटे नहीं। ये मेरेपन का ही तो है सारा खेल, मैं से जुड़ा हुआ मेरा। तो बिना आत्मज्ञान के ममत्व न मिटे मन। जो हमारे अंदर मेरा का भाव है और उससे हमारी ममता जुड़ी हुई है। गुरुजी बोलते थे तुम रसोई में जो काम करते हो, जिस पुराने डस्टर से, कपड़े से आप गरम बर्तन उठा के इधर रखते हो उधर रखते हो, वो भी अगर तुमने धो के डाला है और उड़ के पड़ोसी की छत पे चला गया, फिर आपको पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। फिर आप पड़ोसी घर गए तो वो देहरी तो मेरा था, यहाँ कैसे आ गया उड़ के। बोले उसमें भी मेरेपन की आपको भावना आना चाहिए। जो कपड़े तुम्हारे पुराने हो गए, तुमने दे दिए किसी मेहरी को, नौकर को पहनने के लिए, तो अब जब उसको देखोगे ये ना मेरा वाला सूट पहने, ये मेरी वाली साड़ी पहने, ये मेरे वाला स्वेटर पहने, ये मेरा सामान इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरापन तो देने के बाद भी नहीं जा, तुम्हारे काम का नहीं था, तुमने दे दिया। देने के बाद भी ममत्व तो जुड़ा हुआ है ना मेरे से। या तुमने किसी को कोई गिफ्ट दी, उसने उसका उपयोग अच्छा किया या दुरुपयोग किया, उसको देख के भी तुमको बुरा लगेगा। मेरी चीज़ देखो उसके कितने काम आ रही है, मेरी चीज़ देखो कदर नहीं, मैंने दी ना, ऐसे बेकार करके रखी। तो मेरापन तभी भी रहता है, बिना आत्मज्ञान के मिटता नहीं। ऐसा अपना आत्मज्ञान पक्का करो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये सब जो कुछ सामान मुझे मिला भगवान की कृपा से मिला, जो संबंधी मिले भगवान के ही कृपा से मिले हैं, और ये कर्म प्राणी है, कर्म अनुसार मुझे मिले। इसलिए मुझे इनके साथ प्यार से रहना है, प्यार से मुझे निभाना है। हम जेल तोड़ के भागेंगे तो हमारी सज़ा कम थोड़ी होगी, हमारी सज़ा बढ़ेगी। लेकिन हम जहाँ हैं, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं खुश रहोगे। अपने घर को ही आप वन बना लो, वन में जाने की जरूरत ही नहीं है। वानप्रस्थ में दादा भगवान ने कहा अपने घर को वन समझ के रहो। जैसे जंगल में रहते हैं, जंगल में बिल्कुल अकेले रहते हैं ना, तुमको अकेले रहना पड़ेगा, बड़ा मन टूट जाएगा, अरे अकेले रहना पड़ रहा है, क्या करूं, कोई है नहीं बोलने वाला, किसको रख लें बुला के, किससे बात करें, फिर सारा दिन फोन पे लगे रहेंगे बातें करने के लिए। अकेले में अपने आप में मगन नहीं रहते। अगर बात भी करो तो ज्ञान की करो, तब तो सफल है बोलना। फिर अज्ञानता की बात करोगे तो बोलना बेकार। अपने को वास्तव में आप ब्रह्म ज्ञानी बनाने के लिए मेहनत कम करते हो, वो मेहनत करनी है। गुरु रोज रोज हमको ये दिशा दिखाता है, इस मार्ग पे चलो, इस दिशा में जाओ, तो तुम्हारा निश्चय पक्का हो। सत्संग में आओगे तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा ज्ञान, और उसका मनन भी चलेगा। जो कानों से सुन लेते हैं उसका कुछ तो विचार चलते हैं। ये आत्मा के ज्ञान के सिवाय हमारी मोह ममता मिटती नहीं है, और गुरु हमको आत्मा का ज्ञान ही दे रहा है। इसी ज्ञान को लें और अपना जीवन वास्तव में हम पूर्ण बनाएं, जिससे हमारे कारण से गुरु खुश हो और उसका नाम खराब हो। ये सबको जिम्मेदारी है सुनने वालों को, कि आप पूरे नहीं बनोगे तो गुरु का नाम खराब होगा, सत्संग का नाम खराब होगा। इसलिए हर एक को सैंपल बनना है, बिल्कुल सही सही। थान जैसा होता है वैसे ही तो सैंपल का टुकड़ा होता है। कभी कोई एजेंट आते हैं आपके पास सैंपल के टुकड़े लेके, इनमें से जो पसंद करो, वही कलर का, वही प्रिंट का, वही चीज़, कितने मीटर चाहिए आपको, पर्दे बनाने हैं या कुछ और बनाना है, तो हम उतना आपको दे देंगे। तो जैसा सैंपल है थान भी तो बिल्कुल वैसे ही होता है। तो हम छोटे छोटे गुरु के सैंपल तो बने ना, बिल्कुल वैसे। गुरु बहुत विशालता में बहुत बड़ा है और हम बड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके सैंपल बने। और फिर तुमको देख के सत्संग का और गुरु का सबको पता चलेगा। गुरु आप समान बना देता है, तुम भी बांटना शुरू करते हो, तुम्हारे पास भी कमी नहीं रहती। तुम एक तरफ से ज्ञान देते जाते हो, दूसरी तरफ से तुमको भगवान ज्ञानवान बनाते जाते हैं, गुरु का ज्ञान तुमको मिलता जाता है।
गुरु के ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है ना, वो तो भर भर के सुन रहे हो, भर भर के मिल रहा है। इतना किताबों में है, तुम्हारी डायरी में है, अभी तो इंटरनेट के माध्यम से सारा का सारा तुम्हारे पास है। कितना है ज्ञान, अथाह ज्ञान। हम उसको सुने और अपने जीवन में उतारे, यही काम करना है। आप जपे और नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गति पाओ। सुनो और कहो भी और रहनी बनाओ, तो तुमको अच्छी गति मिलेगी। ठीक है, 15